दोस्तों 9 फरवरी को यानी कि आज से करीब 2 महीने पहले इंडिया को जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में करीब 5.9 मिलियन टन्स के लिथियम रिजर्व्स मिले थे। वो लिथियम जिसको आज के समय में व्हाइट गोल्ड भी बोला जाता है, क्योंकि लिथियम का इस्तेमाल आपके फोन की बैटरी से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी तक में किया जाता है। और अभी कुछ ही दिन पहले 9 अप्रैल को यानी कि लिथियम रिजर्व मिलने के सिर्फ 2 महीने बाद आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में 17 रेयर अर्थ एलिमेंट्स के ह्यूज डिपोजिट्स मिले हैं। और ये न्यूज इंडिया के लिए इतनी बढ़िया है कि उसके तुरंत बाद IREL यानी कि इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड, जो कि इंडिया के अंदर एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसका काम है इंडिया के अंदर रेयर एलिमेंट्स को फाइंड करना और उनकी माइनिंग करना, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया कि वो अपनी माइनिंग प्रोसेसेस को 400% तेज कर देंगे। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी अनाउंस किया कि 2032 तक आते आते वो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग में 50 मिलियन टन्स पर ईयर के गोल पर पहुंचना चाहते हैं। और ये स्टेटमेंट खुद IREL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर दीपेंद्र सिंह ने दी है। लेकिन मिस्टर सिंह ने इसके साथ ही जुड़े हुए कुछ कंसर्न्स भी डिस्कस किए। उन्होंने कहा कि इंडिया के पास अपनी माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग कैपेसिटी तो अवेलेबल है, लेकिन मिड स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम सेगमेंट्स माइनिंग के पूरी तरह एब्सेंट है इंडिया में। साधारण भाषा में बताया जाए तो मिड स्ट्रीम से उनका मतलब था ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज से, और डाउन स्ट्रीम से उनका मतलब था इन रेयर अर्थ एलिमेंट्स को रिफाइन करके, प्रोसेस करके फाइनल प्रोडक्ट तैयार करना। और इन सेक्टर्स में वही देश डोमिनेट कर रहा है जो वर्ल्ड के तकरीबन सभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को डोमिनेट कर रहा है, चाइना के पास 80% शेयर है ग्लोबल अर्थ एलिमेंट्स की रिफाइनिंग का। और पिछले काफी समय से USA और बाकी सभी यूरोपियन कंट्रीज चाइना पर अपनी डिपेंडेंस को खत्म करने की जी तोड़ कोशिश कर रही हैं। लेकिन उसके बाद भी USA ने 2019 के अंदर जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट किए थे वो 80% चाइना से किए थे। इससे आप रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की डोमिनेंस समझ सकते हैं। लेकिन इंडिया अगर खुद ये चीजें डेवलप करे तो IREL के चेयरमैन दीपेंद्र सिंह के हिसाब से इंडिया के माइनिंग सेक्टर पर कभी भी ज्यादा ध्यान दिया ही नहीं गया। इंडिया के माइनिंग सेक्टर की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि इंडिया के खुद के पास इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज होने के बाद भी इंडिया को अपने मेजर रेयर अर्थ एलिमेंट्स चाइना से इंपोर्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि इंडिया का पोटेंशियल जियोलॉजिकल एरिया यानी कि वो एरिया जिसमें रेयर अर्थ एलिमेंट्स मिलने के काफी हाई चांसेस हैं, उस 100% लैंड में से सिर्फ 10% लैंड ही आज तक एक्सप्लोर किया गया है। और उसमें से भी सिर्फ 2% लैंड ऐसा है जहां एक्चुअल में माइनिंग करके मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो ऐसा क्यों है कि वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट नेचुरल रिसोर्सेज होल्ड करने वाली कंट्री को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट तो छोड़िए बल्कि अपने खुद की जरूरतों के लिए भी चाइना जैसी कंट्री पर डिपेंडेंट होना पड़ रहा है? इसका सबसे पहला रीजन तो है इंडिया की नेग्लिजेंस। जिन लिथियम रिजर्व्स के मिलने की खुशी हम एक्चुअली कुछ दिन पहले फरवरी 2023 में मना रहे थे, वो लिथियम रिजर्व्स द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1999 में ही खोज लिए थे। इसको समझने के लिए आपको किसी भी मिनरल डिपॉजिट के एक्सप्लोरेशन के 4 स्टेजेस का पता होना जरूरी है। सबसे पहले होती है G4 स्टेज, जिसको रिकॉनेसेंस बोला जाता है, जिसमें एक्यूरेट लोकेशंस लोकेट की जाती हैं उस जगह की जहां पर मिनरल्स के डिपॉजिट मिलने की पॉसिबिलिटी हो। इसके बाद आती है G3 स्टेज, जिसको प्रोस्पेक्टिंग बोला जाता है। इस स्टेज में जियोफिजिकल और जियोकेमिकल टेस्ट्स करके एक रफ आइडिया लिया जाता है कि वहां पर कितनी क्वांटिटी में मिनरल्स मिलने की पॉसिबिलिटी है। अब हर चीज की डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन G2 और G1 2 स्टेजेस और भी होती है। इसके बाद एक्चुअल डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर माइनिंग करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं। तो जिन लिथियम रिजर्व्स की डिस्कवरी 1999 में हो गई थी, उन्होंने G4 से G3 स्टेज पर पहुंचने के लिए ही 2 डेकेड्स का समय ले लिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इंडिया क्यों खुद अपने पास इतने मिनरल्स के डिपॉजिट्स होने के बाद भी चाइना पर डिपेंडेंट रहता है रेयर अर्थ एलिमेंट्स इंपोर्ट करने के लिए। इंडिया की माइनिंग इतनी ज्यादा स्लो होने का एक और भी रीजन है, और वो रीजन है खुद IREL यानी कि इंडियन रेयर अर्थ्स लिमिटेड एस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, जिसका एक ही काम था कि इंडिया के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स की डिस्कवरी करना और रिसर्च करना। और 1991 तक ये एक लौती ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो इंडिया के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स को लोकेट और एक्सट्रैक्ट कर सकती थी। लेकिन 1991 के प्राइवेटाइजेशन ने ये चीज पूरी तरह से बदल दी। काफी सारे प्राइवेट प्लेयर्स भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन समय के साथ साथ इन प्राइवेट कंपनीज की इलीगल माइनिंग और स्मगलिंग के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे थे, जिसके चलते 2018 में DGFT ने किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंडियन लैंड से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने पर बैन लगा दिया। और इस सेक्टर की पूरी मोनोपोली दोबारा से IREL के हाथों में चली गई, जिसके चलते IREL के रिगरस माइनिंग के केसेस भी सामने आए हैं। इसके अलावा IREL के ऑफिसर्स पर CBI की जांच में इलीगल परचेजेस और अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस के केस भी लगे हैं। लेकिन इंडियन माइनिंग को बूस्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में कुछ पॉजिटिव स्टेप्स भी उठाए हैं। हाल ही में इंडिया ने कोड कंट्रीज के अपने साथी पार्टनर ऑस्ट्रेलिया के साथ क्रिटिकल मिनरल्स इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन किए हैं। इसके अलावा नासा की रिमोट सेंसिंग की मदद से भी इंडिया पूरे देश भर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की खोज में लगा हुआ है। CII यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन्होंने गवर्नमेंट को सजेस्ट करते हुए एक रिपोर्ट भी जारी की, जिसमें इन्होंने इंडियन रेयर अर्थ्स मिशन नाम के एक प्रोग्राम को चलाने के लिए गवर्नमेंट को अर्ज किया और
इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस पर काफी पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।